2024 में आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा किस तरह से हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अम्बेसी की फ़ीस कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है और इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन साउथ अफ्रीका के टूरिस्ट वीज़ा से रेलिवेंट मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपसे गुजारिश है काइंडली वीडियो को पूरा देखें ताकि तमाम तर पॉइंट जो है वो आपके सामने क्लियर किए जा सकें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें लोग वही क्वेश्चन पूछते हैं जो हम पहले से ही वीडियो में बता चुके होते हैं। इसलिए हर बंदे से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आप पहले देख लिया करें, फिर हमें कॉल किया करें। अच्छा जी, साउथ अफ्रीका पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को ई वीज़ा भी ग्रांट करता है और स्टिकर वीज़ा भी ग्रांट करता है। ई वीज़ा जो है वो वहीं से साउथ अफ्रीका से होम ऑफिस से जो है वो क्लियर होता है, वहीं से ग्रांट होता है। वो पाकिस्तानी अम्बेसी जो पाकिस्तान में जो साउथ अफ्रीकन अम्बेसी है वो इसको ग्रांट नहीं करती। लेकिन ई वीज़ा पे बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि यहाँ से आप अगर ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान से तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात इमिग्रेशन पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे जो होती है वो आपको क्लियर नहीं करती। लेकिन वो लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर वो ई वीज़ा लें तो उनके लिए ट्रैवल करना कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात ई वीज़ा पाकिस्तानी जो साउथ अफ्रीका का ई वीज़ा है उस पे अगर आप ट्रैवल करते हैं फ्रेश पासपोर्ट पर या 1 या 2 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है तो बाज़ औक़ात मुश्किल होती है, आपको ऑफलोड कर दिया जाता है तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद भी। इसीलिए मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप ई वीज़ा की बनिस्बत जो है वो साउथ अफ्रीका का स्टिकर वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि ई वीज़ा से यहाँ से भी मुश्किल आपको फेस करनी पड़ेगी और साउथ अफ्रीकन इमिग्रेशन भी आपको जो है वो डिफ़िकल्टी से वहाँ से क्लियर होगी। तो स्टिकर वीज़ा अप्लाई करें, एक तो उसका प्रोसेसिंग टाइम कम है और जो है ना वीज़ा आसानी से भी लग जाता है एज़ कम्पेयर टू स्टिकर ई वीज़ा, क्योंकि ई वीज़ा पहले आसानी से लगता था लेकिन अब इसमें डिले बहुत आ रहा है और सेकेंडली इसका वीज़ा कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। अमूमन वही लोग ई वीज़ा ले रहे हैं जिनकी होम ऑफिस से वहाँ पे सेटिंग है, तो वो वहाँ से वीज़ा पुश करवाते हैं और फिर यहाँ पे भी उन्हें इमिग्रेशन को क्लियर करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है और साउथ अफ्रीकन इमिग्रेशन को क्लियर करने के लिए भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अब बात करते हैं जी स्टिकर वीज़ा की। स्टिकर वीज़ा आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं? स्टिकर वीज़ा आप डायरेक्ट एम्बेसी में अप्लाई नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीकन एम्बेसी ने इसकी अथॉरिटी जो है जेरीज वीज़ा ड्रॉपबॉक्स को दी है। जेरी वीज़ा ड्रॉपबॉक्स के थ्रू आप साउथ अफ्रीका का स्टिकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एक और अहम अपडेट आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप गुज़िश्ता साल में देखें तो 2023 और इससे पिछले सालों में साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती थी, जो कि कंपल्सरी थी। लेकिन अब अपॉइंटमेंट बुक करना कंपल्सरी नहीं है बल्कि ऑप्शनल है। सो मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप विदाउट अपॉइंटमेंट बुक किए जो है वो वीज़ा अप्लाई करें। उससे क्या होता है कि आपको 5,000 की बचत हो जाती है, क्योंकि अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो $50 की आपकी अपॉइंटमेंट होगी, साथ में आपको जेरीज वीज़ा ड्रॉपबॉक्स में 5,000 देना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 18 से 19,000 टोटल बनता है। इसके बरक्स अगर आप वॉक इन सबमिशन करते हैं विदाउट अपॉइंटमेंट अपना केस सबमिट करते हैं तो महज आपको 13,000 जेरीज वीज़ा ड्रॉपबॉक्स में देना पड़ेगा, जो कि एम्बेसी की फ़ीस और ड्रॉपबॉक्स की फ़ीस मिला के 13,000 बनते हैं। अब बात की जाए इसकी डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको 6 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। इसके अलावा आपको ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होता है, आईडी कार्ड की कॉपीज़ चाहिए होती हैं, तस्वीर चाहिए होती हैं पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड पे। इसके अलावा एफआरसी जिसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है और नेशनल टैक्स नंबर, एनटीएन, बिजनेस के रजिस्ट्रेशन, 2 साल की टैक्स रिटर्न और अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है फॉर एग्जांपल चैम्बर का सर्टिफिकेट या आपके पास अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट हैं या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं तो वो भी आप एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर अपने टाइज बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी वीज़ा रेशो बढ़ जाएगी। सेकेंडली इसके इंटरव्यू की बात करें तो बाज़ औक़ात इस एम्बेसी इसका इंटरव्यू कंडक्ट करती है और बाज़ औक़ात इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती। बाज़ औक़ात एम्बेसी जो है फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं एम्बेसडर और बाज़ औक़ात जेरी वीज़ा ड्रॉपबॉक्स वाले जो हैं वो फ़ोन पे ही एप्लीकेंट का इंटरव्यू लेते हैं और बाज़ औक़ात बिल्कुल इंटरव्यू के बगैर ही वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता है, एम्बेसी जो है वो रिस्पॉन्ड कर देती है। इसलिए कन्फर्मेशन से कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसी भी एप्लीकेंट का इंटरव्यू होगा या नहीं, लेकिन 60 to 70% जो है वो इंटरव्यू नहीं होता। बाज़ औक़ात ये इंटरव्यू लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं और बाज़ औक़ात सभी एप्लीकेंट्स का जो है वो इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू की तैयारी भी हम डेफिनेटली करवाते हैं, लेकिन वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है। अच्छा जी, अगर आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा हमसे प्रोसीड करवाना चाहते हैं तो आप हमारी गुज़िश्ता साल की वीडियोज़ देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे लोगों का भी वीज़ा लगवाया था जिनका वीज़ा पहले रिजेक्ट हो चुका था और जब हमने उनकी फ़ाइल प्रोसीड की तो उनका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया था। तो अपनी कॉम्पिटेंसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे कहूँगा हमारी गुज़िश्ता वीडियोज़ देखें, क्लाइंट्स के फीडबैक देखें और फिर आप चूज़ करें कि आपने किस शख्स से काम करवाना है, किस कंसल्टेंट से काम करवाना है। और अगर आप साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं तो साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग
जोहान्सबर्ग में भी हमारा एक ऑफिस मौजूद है, वहाँ पे भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट हमारे मौजूद हैं। अगर आपको वहाँ से कोई रहनुमाई चाहिए या आप पाकिस्तान में हैं तो आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो क्रिटिकल वर्क परमिट हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, लॉन्ग टर्म वीज़ा हो, शॉर्ट टर्म वीज़ा हो, तो हम आपको हर किस्म के वीज़ा से रेलिवेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमेशा की तरह हम आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हुए, तब तक खुदा हाफिज़।